नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आज हम आपको भोरंज के विधायक सुरेश कुमार से मिलाएंगे जो और चर्चा करेंगे जो उपचुनाव है और साथ में लोकसभा चुनाव है। सर, पहले तो आपका इंडिया न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, किस तरह से देखते हैं हिमाचल की राजनीति और जो लोकसभा चुनाव है उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो लोकसभा का चुनाव है ये तो स्वाभाविक था कि 5 वर्षों के बाद हो रहा है, लेकिन जो उपचुनाव हो रहे हैं ये अनावश्यक रूप से प्रदेश की जनता के ऊपर थोपे गए हैं और इन चुनावों की कोई आवश्यकता नहीं थी। इन चुनावों को जनता के ऊपर बोझ के रूप में थोपा गया है, लेकिन अब चुनाव आ गया है तो कांग्रेस पार्टी पूरी जिम्मेवारी के साथ और पूरी लगन के साथ जो है वो चुनाव को लड़ रही है। और निश्चित तौर पे इस बार जो 6 विधानसभाओं के चुनाव हैं उनको कांग्रेस पार्टी जीतेगी और लोकसभा की सीटें भी कांग्रेस पार्टी जीतेगी। सर, अगर हम बात कर रहे हैं जो बागी विधायक हुए हैं, रोजाना उनके बयान आ रहे हैं कि जो सरकार द्वारा जो उनके साथ जो है इंसाफ नहीं किया गया है और बीप ने जो फैसला दिया था उसके ऊपर भी तुरंत प्रभाव से जो फैसला लिया गया, हमें नोटिस तक नहीं दिया गया। क्या कहेंगे? देखिए, एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो इन 6 बिकाऊ विधायकों के ऊपर ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। जहां तक इनके पार्टी के साथ गद्दारी करके जाने की बात है, ये बिके हैं, ये बात स्पष्ट है। किस चीज में बिके हैं ये वो जानते हैं, यह भारतीय जनता पार्टी जानती है कि किस चीज के बदले इनको खरीदा है, ये वो जानते हैं, लेकिन बिके जरूर हैं। रही बात इनके काम नहीं हो रहे थे, हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़सर का दौरा किया। उस वक्त जो वहाँ के पूर्व विधायक हैं लखनपाल जी, वो मंच पे खड़े होके इनकी तारीफ कर रहे थे। विधानसभा के अंदर उन्होंने तारीफ की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी से मैंने जो मांगा वो मुझे मिला और मेरे विधानसभा क्षेत्र में विकास को एक गति मिली है। ये उनके शब्द हैं, उन्होंने ये बातें कही है। इसी तरीके से हम सुजानपुर की बात लें, माननीय मुख्यमंत्री जी राजेंद्र राणा के ना बुलाने पर भी आपदा के समय में, जबकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उस वक्त वो लोगों के बीच में आए, लोगों की उन्होंने जो सहायता कर सकते थे वो की। जिसका मकान गिरा था, जिसका घर जो था आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुआ था, उनको सहायता प्रदान की। पिछले होली के मेले में आए तो उन्होंने कॉलेज दिया, हॉस्पिटल जो है वो 100 बेडेड करने का कार्यारंभ किया, यहाँ पे रेस्ट हाउस दिया, यहाँ पे हेलीपोर्ट दिया और पता नहीं कितने काम जो थे, सैकड़ों काम जो थे वो सुजानपुर के अंदर हुए। और इन विधानसभा क्षेत्रों में जो विकास के कार्य पिछले 14 महीनों में हुए उसके ऊपर हम एक श्वेत पत्र जारी कर रहे हैं। उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जनता के सामने सारी बात खुल के आ जाएगी कि कितने विकास के कार्य यहाँ पे हुए, कितनी धनराशि यहाँ पे खर्च हुई, तो वो सारी चीजें आ जाएंगी। अब ये कहना कि हमारे काम नहीं हो रहे थे, ये एक बहाना अब मात्र अपने आप को बचाने का, एक जनता के बीच में जाने का एक बहाना बना रहे हैं कि हमारे काम नहीं हो रहे थे इसलिए हम गए। अगर इनके काम नहीं हो रहे थे तो ये विकल्प नहीं था कि वो पार्टी छोड़ के चले जाएं। ये विकल्प नहीं होता है। जिसके काम नहीं हो रहे हैं, हमारे भी कहीं 100 काम हमने दिए मुख्यमंत्री को, उनमें से सारे नहीं होते हैं, तो हम फिर मुख्यमंत्री जी के पास उन बातों को रखते हैं। और पार्टी के अंदर एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पे इन तमाम बातों को रखा जाता है कि हमारा ये काम नहीं हो रहा है, ये ऐसा नहीं हो रहा है, विरोध भी होता है।
लेकिन उन्होंने वो तरीका नहीं अपनाया। उन्होंने सीधा पार्टी के साथ गद्दारी करके पार्टी को छोड़ने का फैसला लिया। जहां तक व्हिप की बात आपने कही, जो व्हिप जारी हुआ है वो एक कानूनी प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया बनी है कि किसी भी पार्टी के सदस्य को का जो लेजिस्लेटर है, जो एमएलए है, उसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं संविधान में। उनके मुताबिक जो व्हिप है वो जारी होता है, और व्हिप जारी हुआ था। उस व्हिप का उल्लंघन करते हुए वो सदन में अनुपस्थित रहे, वो सदन में नहीं आए। व्हिप इसीलिए जारी होता है कि जो आदेश रूलिंग पार्टी का होता है उसको मानना पड़ता है, वो कानूनी है। तो उन्होंने उसका उल्लंघन किया, और उस उल्लंघन करने पर प्रावधान है कि जो विधानसभा स्पीकर है वो उनकी सदस्यता रद्द करे। तो वो प्रक्रिया चल रही थी, उनकी रद्द की गई। उसके बाद वो सदस्यता रद्द करने के बाद सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में अभी मामला पेंडिंग है, लेकिन उसका इंतजार भी इन्होंने नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। अब आप बताओ कि इनको इतनी जल्दी लगी हुई थी कि भाई जल्दी जल्दी से हम भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लें, नहीं तो ऐसा ना हो कि यहां से भी हम टिकटों में पीछे रह जाएं। तो ये जो मुद्दे उठा रहे हैं, जो ये बातें कह रहे हैं, ये लोगों को गुमराह करने वाली बात है। असल बात ये है कि इन्होंने पार्टी के साथ भी धोखा किया है, इन्होंने प्रदेश की जनता के साथ भी धोखा किया है, इन्होंने अपने अपने चुनावी मामला पेंडिंग है, लेकिन उसका इंतजार भी इन्होंने नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। अब आप बताओ कि इनको इतनी जल्दी लगी हुई थी कि भाई जल्दी जल्दी से हम भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लें, नहीं तो ऐसा ना हो कि यहां से भी हम टिकटों में पीछे रह जाएं। तो ये जो मुद्दे उठा रहे हैं, जो ये बातें कह रहे हैं, ये लोगों को गुमराह करने वाली बात है। असल बात ये है कि इन्होंने पार्टी के साथ भी धोखा किया है, इन्होंने प्रदेश की जनता के साथ भी धोखा किया है, इन्होंने अपने अपने चुनाव क्षेत्र की जनता के साथ भी धोखा किया है, और इन्होंने पूरे समाज के साथ धोखा किया है। ये असली मुद्दा है। सर, अगर बात करें तो हर प्लेटफॉर्म पे जो है, चाहे वो निर्दलीय विधायक हो चाहे या जो बागी विधायक हैं, आप उनकी बात हो, एक ही बात कही जा रही है कि ये सुखविंदर सिंह सुक्खू हमीरपुर के नहीं है। क्या कहेंगे? जिन जिन ने कहा है वो जरा बताएं कि वो कहां से हैं, वो बताएं कहां से हैं। उनके कहने से क्या सुक्खू जी वहां से नहीं होंगे? बताएं फिर कहां से हैं वो, कहां रहते थे सुक्खू जी, कहां रहते थे इनके पिताजी, कहां रहती है इनकी माता जी, ये बताएं जरा। महज ऐसा कहना कि ये मीरपुर के नहीं है, कौन कहता है कि मीरपुर के नहीं है? वैसे तो राजेंद्र राणा भी चंडीगढ़ के हैं, और जो निर्दलीय विधायक कह रहे हो जम्मू कश्मीर से आए हुए हैं, और जो दूसरे हैं वो शिमला से आए हुए हैं, उनका तो घर भी नहीं है यहाँ पे। एक चंडीगढ़ से है, एक जम्मू कश्मीर से आया है, और एक जो है वो शिमला में रहता है, उसका घर नहीं है। सुक्खू जी का घर है, उसमें उनकी माताजी रहती हैं, सुक्खू जी भी आते हैं, परिवार वहां रहता है। इनके पिताजी सर्विस करते थे और शिमला में वो सरकारी नौकर थे, वहां रहते थे, और वहां भी इनका घर है। उसमें क्या है? अब ये महज ऐसी बातें उठा के हंसी का पात्र बन रहे हैं, और लोगों में मजाक का पात्र बन रहे हैं। इनके पास अब बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है, और जनता इन तमाम चीजों का जवाब जो है वो चुनावों में देगी। सर, निर्दलीय का जो अब इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है, तो मंजूर हो जाता है तो किस तरह से देखते हैं? क्योंकि इनको तो इस्तीफा देने की जरूरत नहीं थी। क्या कहेंगे इस? आपने सही कहा, आपने जो प्रश्न किया उसका उत्तर भी आपने खुद ही दे दिया कि इनको इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि ये निर्दलीय चुन के आए थे, और ये किसी भी पार्टी को अपना भारी समर्थन दे सकते थे। इन्होंने पहले कांग्रेस को दिया था, फिर कांग्रेस से इन्होंने दगा करके फिर ये भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। तो जैसे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहते, इनको कौन रोक रहा था? लेकिन इन्होंने फिर जाके इस्तीफा दिया, और इस्तीफा किन कारणों से दिया, क्या कारण रहे,
क्या लेन देन हुआ था उसके बारे में तो वही जाने, लेकिन इनके जो इस तरीके से जो इन्होंने कार्य किया है, इससे इन्होंने प्रदेश की जनता के ऊपर एक अतिरिक्त बोझ जो है चुनाव के रूप में डाला है। मेरा अपना ये मानना है, हम इस चीज की मांग भी करेंगे कि अब ये कोर्ट में गए हैं, इनको जो चुनाव की कॉस्ट है, जो चुनाव का खर्चा है, वो इन 3 निर्दलीय विधायकों से वसूल किया जाना चाहिए और इनको 6 साल के लिए चुनाव ना लड़ने के लिए जो है वो डीवार किया जाना चाहिए। ये चुनाव ना लड़ सके 6 वर्षों तक, क्योंकि लोकतंत्र का इन्होंने मजाक बनाया है। लोगों ने इनको चुन के भेजा था और उसके बाद फिर इन्होंने लोगों के उस वोट का तिरस्कार किया है, उस वोट का इन्होंने निरादर किया है। तो अब जब उस वोट का निरादर ये कर चुके हैं तो दोबारा फिर उनके पास किस मुंह से जाएंगे लोगों के पास कि हमें अब दोबारा से आप वोट दो। लोग पूछेंगे कि वे पहले दिया था उसका क्या हुआ, पहले वोट दिया था उसका क्या हुआ, एक जवाब लोग पूछेंगे इनसे। तो उनका जो काम है, इन्होंने अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मारी है और भारतीय जनता पार्टी भी इनको टिकट देने वाली नहीं है। जो हालात पूरे प्रदेश में बने हैं, जो इन 6 बागी विधायकों के वजह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर तूफान उठा है, उस तूफान को देखते हुए जो 6 विधायकों को इन्होंने टिकट दिए उसके ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी पुनर्विचार करने की सोच रही है। और जो 3 हैं उनका तो निश्चित है कि उनको जो है वो भारतीय जनता पार्टी अब टिकट नहीं देगी, क्योंकि बहुत बड़ा कैडर जो भारतीय जनता पार्टी का है वो विरोध स्वरूप उतर आया है। और उसका नतीजा आपने देखा होगा कि कल प्रेम कुमार धूमल जी जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो एक किस्म से कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक हैं, क्योंकि वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस प्रदेश में लाने में कामयाब हुए, उन्हीं की बदौलत आई है। तो उन्होंने कल सुजानपुर में एक जनसभा में साफ कहा अपने कार्यकर्ताओं के बीच में कि जो अमीर व्यक्ति होता है वो बिकाऊ होता है। तो वो साफ है कि उन्होंने किसके लिए कहा हो। तो ये तमाम बातें जो हैं, ये एक जो विरोध नेताओं के बीच में भी है और विरोध इनके कार्यकर्ताओं के बीच में भी, उसका ये नतीजा है जो ऐसी बातें आ रही हैं कार्यकर्ताओं की तरफ से भी और नेताओं की तरफ से भी। सर, अगर बात करें हिमाचल के जो उपचुनाव हैं 6 विधानसभा क्षेत्र में, साथ ही लोकसभा के चुनाव हैं, आपके टिकट फाइनल नहीं हो पाए हैं, क्या इसका कोई लॉस होगा पार्टी को? नहीं, क्यों टिकट नहीं हमारे फाइनल हो पाए हैं? हमारे टिकट फाइनल हैं, हमें सार्वजनिक करने हैं। और कांग्रेस पार्टी के टिकट देने की जो प्रक्रिया है, टिकट का चयन करने की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया है एक। अब भारतीय जनता पार्टी के पास तो बैठे बिठाए 6 विधायक आए, इन्होंने अपने जो इनके स्थापित नेता थे वहां उनको बाहर निकाल कर दिया और इनको टिकट दे दी। इनको तो कोई प्रक्रिया करनी नहीं थी अडॉप्ट। लेकिन कांग्रेस पार्टी को जो एक प्रक्रिया है टिकट देने की, उस प्रक्रिया से गुजरना था और उस दौर से हम गुजर रहे हैं। हमारी बैठकें चली हैं, आज भी दिल्ली में बैठक है और बहुत जल्द हमारी लिस्ट आ जाएगी। हमें कोई जल्दी नहीं है, अभी तक तो बहुत समय है और हमारा कार्यकर्ता और हमारा पूरा संगठन फील्ड में काम में लगा है। जो भी चुनाव की लिस्ट आएगी, जो भी आएगा, उसके पीछे पूरा संगठन चल पड़ेगा। क्योंकि ये जो चुनाव है, ये हमीरपुर जिला में ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के चेहरे का चुनाव है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को मजबूत करने का चुनाव है। ये मुख्यमंत्री जो हमीरपुर जिला को मिला है उस पद को सुरक्षित करने का चुनाव है। तो कोई भी टिकट लेके आएगा, इस बात पे कोई ज्यादा ये नहीं है, महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को हमीरपुर की जनता जो है वो मजबूत करना चाहती है और मुख्यमंत्री के पद को सुरक्षित करना चाहती है। और पार्टी लाइन से ऊपर उठ के हमीरपुर की जनता ने ये मन बनाया है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, चाहे कांग्रेस के लोग हैं, चाहे वो किसी भी विचारधारा में से नहीं है, उन सब ने मिलके ये जो है मन बनाया है कि इस वक्त हमीरपुर का मुख्यमंत्री हमने सुरक्षित करना है।
सर, इंडिया न्यूज़ के लिए धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ भोरज के विधायक सुरेश कुमार जी, जिन्होंने हमारे साथ खास बातचीत की और पूरा जो विस्तार है पूर्व को बताया, और जो लोकसभा चुनाव के बारे में, उसके बारे में बताया। ये सारे घटनाक्रम इनके साथ चर्चा की। हमीरपुर से इंडिया न्यूज़ के लिए सुमित राठौर की रिपोर्ट।